हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग ए टू जेड ग्रामर सीरीज में नन फाइनाइट वर्ब्स पढ़ेंगे। जैसे नन फाइनाइट्स, सबसे पहले तो नन फाइनाइट्स, इसके तीन रूप होते हैं। जैसे पहला जिरंड, सेकंड इंफिनिटिव, तीसरा पार्टिसिपल। तो जैसे एग्जांपल से हम लोग समझेंगे, ही इज रनिंग, ही लाइक्स रनिंग, आई सॉ रनिंग। तो हम लोग यहां समझेंगे कि ये एक मेन वर्ब है, ये जिरंड है और ये पार्टिसिपल है। तो हम एक ही वर्ड को एक मेन वर्ब बोल रहे हैं, यहाँ जिरंड बोल रहे हैं या पार्टिसिपल बोल रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते क्या है। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब होते क्या है? तो सबसे पहले फाइनाइट वर्ब्स की बात करें। सबसे पहले फाइनाइट वर्ब्स की बात करें तो फाइनाइट वर्ब्स, तो द verb that changes its form according to subject or tense is called finite verbs। तो वैसे verbs जो सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग अपना फॉर्म चेंज कर लें, उस वर्ब को हम लोग फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। और नॉन फाइनाइट वर्ब्स उसे कहते हैं जो अपना फॉर्म सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज ना करे। जैसे आई वांट टू प्ले क्रिकेट, आई वांट टू प्ले क्रिकेट। ही wants to play cricket, he wanted to play cricket। तो हम लोग यहां देख रहे हैं कि wants और wanted। तो यहां want जो है, यहां अगर हम सब्जेक्ट चेंज किए हैं तो wants हो गया है, और यहां हम लोगों ने टेंस चेंज किया है तो wanted हो गया है। तो ये तीनों wants और wanted ये फाइनाइट वर्ब्स कहलाएंगे। और ये टू प्ले तीनों सेंटेंस में टू प्ले ने अपना फॉर्म चेंज नहीं किया है, तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहलाएंगे। नॉन फाइनाइट। अब तो यहां हम लोग यही देखना चाह रहे हैं कि जो सेंटेंस के सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग अपना फॉर्म चेंज कर ले वो फाइनाइट वर्ब्स कहलाएंगे। लेकिन जो अपना फॉर्म सेंटेंस के सब्जेक्ट या टेंस के अकॉर्डिंग चेंज ना करे, जैसे ही wants wanted हो गया, यहाँ टू प्ले तीनों सेंटेंस में टू प्ले ही है, तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहलाएंगे। और ये want जो है ये फाइनाइट वर्ब्स कहलाएंगे। हम लोग नॉन फाइनाइट्स के टाइप्स देखेंगे। नॉन फाइनाइट के जैसे इन्फिनिटिव, अभी हमने देखा इन्फिनिटिव, जिरंड और पार्टिसिपल। तो अब हम लोग इन्फिनिटिव के बारे में पढ़ेंगे। इन्फिनिटिव वर्ब के बेस फॉर्म को इन्फिनिटिव कहते हैं। जैसे वर्ब के बेस फॉर्म को इन्फिनिटिव कहते हैं। अगर 2 + V1 है, अगर कभी कभी इन्फिनिटिव में हम लोग 2 + V1 कहेंगे, 2 + इन्फिनिटिव अगर यूज हो रहा है 2 + V1, तो उसे हम लोग फुल इन्फिनिटिव कहेंगे। उसे फुल इन्फिनिटिव कहा जाता है।
फुल इन्फिनिटिव कहा जाता है। लेकिन कहीं कहीं टू का यूज नहीं भी होता है, सिर्फ V1, सिर्फ वर्ब को लेकर चलेंगे, सिर्फ बेस फॉर्म के वर्ब के बेस फॉर्म को लेकर चलेंगे तो वहां बेयर इन्फिनिटिव। अगर टू नहीं है तो बेयर इन्फिनिटिव। अब हम लोग देखेंगे कि इन्फिनिटिव सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। जैसे टू वॉक इज अ गुड एक्सरसाइज, मीन्स टहलना एक अच्छा व्यायाम है, टहलना एक अच्छा व्यायाम है। तो हम लोग यहाँ टू वॉक जो है, टू वॉक, ये फुल इन्फिनिटिव है, यह फुल इन्फिनिटिव है और यह सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है। फुल इन्फिनिटिव है, सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है और नाउन के रूप में यूज हो रहा है और नाउन की तरह यूज हो रहा है। अब हम लोग देखेंगे इसी का यूज हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्ट की तरह, इसी का यूज हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्ट की तरह। जैसे he likes to play football, he likes to play football। यहाँ टू प्ले ऑब्जेक्ट की तरह हो रहा है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, लेकिन ये फुल इन्फिनिटिव है और ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि इन्फिनिटिव का यूज टू प्लस V1 का यूज हम तो एक तो सब्जेक्ट की तरह करते हैं, नाउन की तरह करते हैं, यहाँ भी ये नाउन की तरह यूज हो रहा है, या नाउन की तरह यूज हो रहा है, यहाँ भी ये नाउन की तरह। तो फुल इन्फिनिटिव का यूज या फुल इन्फिनिटिव का यूज हम लोग सब्जेक्ट की तरह, नाउन की तरह और ऑब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं। अब हम लोग इसके आगे देखेंगे कि यहाँ तो हम लोग टू इन्फिनिटिव का यूज कर रहे हैं, मीन्स फुल इन्फिनिटिव का यूज कर रहे हैं। अब बेयर इन्फिनिटिव का एग्जांपल देखेंगे। जैसे लेट के साथ हम लोग बेयर इन्फिनिटिव का यूज करते हैं। जैसे लेट मी गो होम, तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि ये हम लोग वर्ब की बात कर रहे हैं। वर्ब जो है यहाँ ये बेयर इन्फिनिटिव है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग टू को कर देते हैं तो ये गलत है। हम लोग लेट के साथ बेयर इन्फिनिटिव का यूज करता है। जैसे ही शुड गो होम, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ भी मॉडल वर्ब्स के साथ भी हम लोग बेयर इन्फिनिटिव का यूज करते हैं। ही कैन स्विम, तो हम लोग अगर यहाँ टू यूज कर लेते हैं तो ये गलत हो जाएगा। अगर टू यूज कर लेते हैं तो गलत हो जाएगा। ही कैन स्विम, तो हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग बेयर इन्फिनिटिव का यूज लेट के साथ, मॉडल वर्ब्स के साथ यूज करते हैं। तो जहां टू ना हो उसे हम बेयर इन्फिनिटिव करते हैं। अभी हम लोग बेयर इन्फिनिटिव और इन्फिनिटिव का यूज देख चुके हैं। अब इससे आगे हम लोग जिरंड का यूज देखेंगे। जिरंड मीन्स V1 प्लस ING, वर्ब का बेस फॉर्म प्लस ING, वर्ब का बेस फॉर्म प्लस ING, V1 प्लस ING। जैसे और ये एक नाउन की तरह भी यूज होता है, और जिरंड हम उसी को बोलेंगे जब वह नाउन की तरह यूज हो, जब हम उसे नाउन की तरह यूज करें। तो हम लोग यहां देखेंगे कि वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। तो हम लोग यहां देख रहे हैं कि ये जो वॉकिंग है सब्जेक्ट है और नाउन की तरह यूज हो रहा है। तो वॉकिंग यहाँ जिरंड है, या एक नाउन की तरह यूज हो रहा है और सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि जिरंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING जिरंड कहलाता है। अगर वह नाउन की तरह यूज हो, वह एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरह यूज नहीं होता है। जैसे ही लाइक्स प्लेइंग, या ही लाइक्स वॉकिंग, ही लाइक्स रनिंग। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है। अगर जिरंड सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है, लेकिन होगा वो नाउन ही। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये रनिंग भी है, वो भी नाउन ही है। ये रनिंग नाउन ही है। क्यों? जैसे ही लाइक्स अ चॉकलेट, ही लाइक्स पिज्जा। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि पिज्जा नाउन है, तो वैसे ही लाइक्स रनिंग, तो रनिंग नाउन है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि जिरंड का यूज हम लोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह करते हैं, लेकिन वह नाउन की तरह यूज होता है। अब देखेंगे हम लोग, जैसे जिरंड की जगह हम लोग टू प्लस इन्फिनिटिव का भी यूज करते हैं। जैसे वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो इसको हम ये टू वॉक इज अ गुड एक्सरसाइज। तो हम लोग यहां देखते हैं कि
अगर वॉकिंग को हम लोग टू वॉक कर देते हैं, इन्फिनेटिव का यूज कर सकते हैं। जहां जिरंड है वहां हम लोग टू इन्फिनेटिव करके भी यूज कर सकते हैं। कभी कभी, कभी कभी ऐसा नहीं भी होता है, कभी कभी ऐसा नहीं भी होता, लेकिन ज्यादातर सेंटेंसेज में हम लोग टू प्लस भी वन और जिरंड का यूज कर लेते हैं। अब हम इसके बाद हम लोग पार्टिसिपल का यूज देखेंगे। पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है और परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, इस तीनों के बारे में अभी हम पार्टिसिपल के बारे में देखेंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करते हैं। अगर वर्ब प्लस आईएनजी का यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनाने में या एडजेक्टिव की तरह हो तो हम लोग उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज कहते हैं। जैसे ही इज स्लीपिंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन स्लीपिंग जो है इसको हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे। कोई भी कंटिन्यूअस टेंस बनाने में अगर वर्ब का यूज हो, वर्ब प्लस आईएनजी का यूज हो, तो हम लोग उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। जैसे ही वाज स्लीपिंग, यहाँ तो पास्ट टेंस है, लेकिन ये स्लीपिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल ही होगा। मींस कोई भी कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बनाने में अगर वर्ब प्लस आईएनजी का यूज हो रहा है तो वर्ब प्लस आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है। और जहां अगर एडजेक्टिव का बोध कराए, जैसे वर्ब प्लस आईएनजी अगर एडजेक्टिव बने तो हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल ही करते हैं। अब हम लोग इसके बाद पास्ट पार्टिसिपल की बात करेंगे। पास्ट पार्टिसिपल के यूज और एग्जांपल्स हम लोग पास्ट पार्टिसिपल की बात करेंगे। पास्ट पार्टिसिपल का यूज कब होता है कि जब हम वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज परफेक्ट टेंस बनाने में या एडजेक्टिव की तरह करते हैं तो पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है। जैसे ही हैज गॉन टू मार्केट, तो यहाँ गोन जो है ये पास्ट पार्टिसिपल है, ये गोन पास्ट पार्टिसिपल है। जैसे he gave me fried राइस, तो यहाँ ये राइस, यहाँ नाउन की विशेषता बता रहे हैं तो ये एडजेक्टिव है। मींस अगर वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज हम लोग किसी भी परफेक्ट टेंस में, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट टेंस में करें तो वो वर्ब पास्ट पार्टिसिपल कहलाएगा। और अगर किसी भी सेंटेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म V3 का यूज हम लोग एडजेक्टिव की तरह करते हैं वो पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है। अब इसके बाद हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल की बात करेंगे। हैविंग प्लस V3 का यूज जब सब्जेक्ट की तरह हो तो हम लोग उसको परफेक्ट पार्टिसिपल कहेंगे। अब इसका हम एग्जांपल और हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल की बात करेंगे। हैविंग प्लस V3, तो हैविंग प्लस V3 पास्ट पार्टिसिपल कहलाएगा। जैसे हैविंग रंग द बेल आई एंटर्ड द स्कूल, मींस घंटी बजने के बाद मैं स्कूल प्रवेश किया, मैंने विद्यालय में प्रवेश किया। तो हैविंग रंग जो है ये पास्ट पार्टिसिपल है। तो अब हम लोग ये समझ चुके हैं कि इन्फिनेटिव क्या होता है, जिरंड क्या होता है और पार्टिसिपल क्या होता है। मींस नॉन फाइनाइट वर्ब्स को हम लोग समझ चुके हैं। अब अगली क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ अगली क्लास में हम आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए अगर आपने इंग्लिश ग्रामर विद अमित चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तब सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसमें टेंस, वॉइस नरेशन सारे टॉपिक्स डाले हुए हैं, आप देख सकते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। अब इसके बाद वर्ब देखेंगे। तब तक के लिए बाय।